सभी के लिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बिहार में एक एक करके नई वैकेंसी निकल कर आ रही है, तो आज फिर एक नई वैकेंसी का अपडेट हमें मिला है, जो कि है कुछ उसमें बहुत पोस्ट निकल कर आई है, जिसमें 1 लाख से भी ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाइए, इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये वैकेंसी बिहार से निकल कर आई है, ये वैकेंसी 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट्स के लिए निकली है, जो कि 1 लाख से भी ज़्यादा निकल कर आई है, जिसकी टोटल पोस्ट है 1 लाख से भी ज़्यादा। जैसे कि अब मैंने आपको कहा, इसकी एलिजिबिलिटी है 10th प्लस, 12th प्लस और ग्रेजुएशन। इन तीनों पास कैंडिडेट, मतलब तीनों स्टैंडर्ड को पास किए हुए कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल कर आई है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट वैकेंसी निकली है बिहार ग्रुप डी से, जो है चतुर्थ श्रेणी यानी कि जिसे प्यून भी कहते हैं, उसकी वैकेंसी, जिसमें टोटल पोस्ट 30,000 से लेकर के 40,000 तक के हैं। इसकी योग्यता जो है वो 10th पास है। इसमें कैंडिडेट्स की एज 18 to 37 तक होनी चाहिए, जिसमें ओबीसी वालों को 3 साल का और SC ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। उसके बाद इसका सिलेबस देखें तो इसमें जीके, रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे, जो कि इन सबका मिला करके 100 क्वेश्चंस बनेंगे, जिसकी टाइम लिमिट आप लोगों को दी जाएगी 2 आवर की। इसके जो क्वेश्चंस हैं चारों सब्जेक्ट्स में, मतलब कितने कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस आएंगे ये अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन अगर जहाँ तक अनुमान लगाएं तो शायद सब में से 25-25 क्वेश्चंस आने चाहिए, ताकि टोटल 100 हो जाए। उसके बाद अब इसकी जो अप्लाई डेट है, इसकी जो अप्लाई डेट है वो अभी मतलब 6 महीने के अंदर अंदर इसकी अप्लाई डेट आ जाएगी, मतलब अभी तक आई नहीं है, बट हाँ 6 मंथ के अंदर ही इसकी अप्लाई डेट आ जाएगी। यानी कि अगर ये सितंबर है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ओके, इसकी जो अप्लाई डेट है वो फरवरी तक आने की है। हो सकता है उससे पहले भी आ जाए, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर इसकी अप्लाई डेट निकल जाएगी। उसके बाद अब इसकी सैलरी की बात करें तो 5,200 से लेकर 20,200 तक इसकी सैलरी रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है BSSC इंटर लेवल। अब इंटर लेवल कहाँ है, तो कॉमन सी बात है कि ये 10+2 के लिए वैकेंसीज हैं। तो इसकी जो टोटल वैकेंसी होगी, टोटल पोस्ट जो होगी कैंडिडेट्स की, वो 12,000 प्लस होगी। इसकी जो योग्यता है वो 10+2, इंटर लेवल है तो 10+2 ही होगा। इसकी एज जो रहेगी वो 18 से 37 तक ही रहेगी। ओबीसी वालों को 3 साल का और SC ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके बाद इसका सिलेबस देखें, जिसमें मैथ्स एंड साइंस, रीजनिंग और जीके, ये सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे, जिसमें से मैथ्स और साइंस में से आप लोगों को 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस होंगे और जीके के 50 क्वेश्चंस होंगे। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें 3 तरह से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है। प्रीज होता है, मेंस होता है, उसके बाद टाइपिंग होता है। तो ये जो है वो प्रीज का सिलेबस है, और मेंस का भी इस प्रीज से रिलेटेड ही सिलेबस है। मेंस और प्रीज का सेम ही रहता है लगभग। और इसकी जो अप्लाई डेट है ना, वो नवंबर से पहले आ जाएगी। इसकी अप्लाई डेट है वो नवंबर से पहले आ जाएगी, यानी कि ये सितंबर लास्ट हो ही गया, अक्टूबर नवंबर, मतलब 1 महीने बाद इसकी अप्लाई डेट निकल कर आ जाएगी। अब ये तो थी सिर्फ 2 ही वैकेंसी, और भी ऐसी वैकेंसीज हैं, तो अभी मैं इसे रब करती हूँ और उसके बाद आपको इसके आगे बाकी सारी वैकेंसीज के बारे में बताती हूँ। तो पहले हमने बताया आपको टोटल 50,000 जो भी वैकेंसी थी। अब बाकी की वैकेंसी ये रही, जिसमें एक आई है बिहार पुलिस कांस्टेबल की, जिसकी टोटल वैकेंसी है 12,000। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो है 12th पास। इसकी एज होगी कैंडिडेट्स के लिए 18 to 25। बाकी OBC SC ST वालों को यहाँ पे 3 होगा, 3 साल का OBC वालों को और 5 साल का SC ST वालों को रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसके बाद इसका सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। तो पहले रिटन एग्जाम होता है, फिर फिजिकल होता है, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन
इसके लिए मेडिकल का कोई उतना वो है नहीं, स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स ऐसे ही पास हो जाते हैं अपने स्टेट वगैरह के डॉक्टर से कुछ भी प्रिस्क्रिप्शन वगैरह दिखाने से वो लोग हो जाते हैं, तो मेडिकल उतना खास नहीं है, कैंडिडेट्स पास हो जाते हैं। इसके बाद इसका रिटन सिलेबस है जीके से 40 क्वेश्चन, सी करंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन, मैथ से 10 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश से 10 क्वेश्चन। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हिंदी इंग्लिश से 10 की जगह 15 क्वेश्चन भी मांग लेते हैं, तो इसके टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं फिर 100 मार्क्स के। 2 आवर्स का आप लोगों को टाइम मिलता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसकी जो अप्लाई की डेट है, इसकी भी अप्लाई की डेट सेम बहुत जल्दी आएगी। कैंडिडेट्स इसके लिए भी नवंबर से पहले अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अप्लाई डेट भी नवंबर से पहले आ जाएगी, क्योंकि ये बिहार पुलिस कांस्टेबल की है, तो मे बी पुलिस कांस्टेबल और सेकंड जो है एसआई, इन दोनों के ऊपर ही सबसे पहले वैकेंसी निकल कर आएगी। इसके बाद सेकंड है बिहार पुलिस दरोगा, जो कि एसआई की होती है, जिसमें टोटल जो पद है वो है 2000 से भी ज़्यादा। इसके बाद इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो है ग्रेजुएशन। इसकी एज है 20 से 37। ओबीसी SC/ST वालों को रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले प्रीज होगा, फिर मेंस होगा, फिर फिजिकल, फिर मेडिकल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें भी मेडिकल का उतना कुछ खास है नहीं, कैंडिडेट्स ऐसे ही पास हो जाते हैं। उसके बाद इसका जो प्रीज का सिलेबस है वो उसमें जीके करंट अफेयर्स आता है, 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के, 2 आवर्स की टाइम लिमिट रहती है और इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है 1/5 का। इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं ना, करीब करीब 15 से 25 क्वेश्चंस रहते हैं करंट अफेयर से, तो कैंडिडेट्स को करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से और डीपली जा करके पढ़ना होता है। तो जैसे कि पहले जो 50,000 पोस्ट थी, उसके बाद ये 12,000, ये 2,000 से भी ज़्यादा, तो मिला करके कुछ 70-80 के क्रॉस हो जाएगी। अब बाकी भी और भी बहुत सी पोस्ट हैं जिसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50, 60, 70 ऐसी ही सीट्स हैं, और किसी में तो ऐसा है कि सिर्फ एक ही वैकेंसी निकली है। तो अब इन सब में से सबसे पहले वैकेंसी निकलेगी बिहार पुलिस कांस्टेबल की और बिहार पुलिस दरोगा की, यानी कि एसआई की। तो आप लोग इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर रहिए। जैसे ही इसकी अप्लाई डेट आएगी आपको फिर हमारे चैनल के थ्रू अपडेट मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।